एमसीडी इलेक्शन रिजल्ट 2022 पर लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के लिए क्या बोले, आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही। दरअसल आपको पता होगा कि आज दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है और दोस्तों अरविंद केजरीवाल के 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका है जब एमसीडी पर भी अब आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। एमसीडी की कुल 250 सीटों में से अब तक आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें और बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन बाकी सीटें आखिर किसी भी पार्टी के पक्ष में जाए, आखिरकार बहुमत से आम आदमी पार्टी तो यहीं पर जीत ही चुकी है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव बेहद बुरा रहा, उसे सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 15 साल पुराना एमसीडी के कब्जे को वापस हथिया लिया है। आखिरकार दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की राजनीति से खुश नजर आए और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। लेकिन इस चुनाव की जीत के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी बात कही है, वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इससे पहले देखिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। कल वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी और इसी बीच खबर आ रही कि एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पीएम के दावेदार के लिए भी अपनी चुनावी राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी भी चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी में बहुमत पाते ही सबसे पहला सवाल ये भी उठ रहा कि अब दिल्ली का मेयर कौन होगा। आम आदमी पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इसके लिए भी पार्टी ने पहले ही तैयारी कर रखी है। आतिशी मरलेना का नाम इस रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहा, हालांकि उन्हें इसके लिए विधायक का पद छोड़ना पड़ेगा। आतिशी के अलावा आम आदमी पार्टी नेता निर्मला देवी को भी मेयर बनाया जा सकता है। निर्मला देवी पार्टी की महिला इकाई की प्रदेश संयोजक भी हैं और इसके अलावा काउंसलर शालिनी सिंह का नाम भी चर्चा में है एमसीडी मेयर के लिए। आपको बता दें, एमसीडी चुनाव जीते पार्षदों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन मेयर सिर्फ 1 साल के लिए चुने जाते हैं। एमसीडी में कुल 250 वार्ड हैं और इन वार्डों से जीते पार्षद ही अपने मेयर का चुनाव करते हैं। दिल्ली की जनता सीधे तौर पर मेयर चुन नहीं सकती, जनता पार्षदों को चुनती है और फिर पार्षद मेयर को चुनते हैं। जैसे पीएम का सिलेक्शन होता है ना, ठीक वैसा ही प्रोसीजर एमसीडी में भी होता है। एमसीडी सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। इन 5 साल में पहले साल किसी महिला पार्षद को ही मेयर बनाया जा सकता है, ये एक तरह का रिजर्वेशन है यानी कि आरक्षण है। तीसरे साल किसी अनुसूचित जाति का पार्षद ही मेयर बनाया जाता है। आम आदमी पार्टी ने कुछ वादे किए थे जिनकी बदौलत एमसीडी का चुनाव जीता। सबसे पहला तो ये कि एमसीडी का मुख्य काम कूड़े की साफ सफाई का है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली से कचरा साफ किया जाएगा। पार्किंग भी एक अहम मुद्दा है, तो पार्किंग की बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। अतिक्रमण जहां पर किया हुआ अवैध निर्माण है जहां पर हटाया जाएगा। बजट और कलेक्शन इनको सुधारा जाएगा। लोगों को स्थायी नौकरियां दी जाएगी। भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 10 ऐसी बड़ी गारंटी दी है जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वसूली करना और भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम बनाए जाएंगे। आवारा जानवरों की समस्या को दूर किया जाएगा। सड़कों और गलियों की मरम्मत की जाएगी। दिल्ली को पार्क सिटी बनाया जाएगा। स्टाफ को समय पर सैलरी मिलेगी। कारोबारियों की दिक्कत दूर होगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए नए वेडिंग जोन भी बनाए जाएंगे। हालांकि भले ही दोस्तों एमसीडी के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के एक मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें वो मसाज करते हुए अपने पैर दबाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस तरह के वीडियोस भाजपा ने वायरल किए थे। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का विश्वास लोगों में बना रहा और आखिरकार आज के नतीजों से यह तय हो चुका कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को बखूबी दिल से चाहती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे शुरुआती मुद्दे पर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि अब हम दिल्ली का विकास करेंगे, मुझे पीएम मोदी का आशीर्वाद चाहिए। ये लाइन आज मीडिया में बड़ी हाईलाइट दिखाई जा रही, सुर्खियों में वायरल हो रही है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आखिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ऐसा क्यों बोले कि अब मुझे पीएम का आशीर्वाद चाहिए। दरअसल चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही लोगों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अपने बेटे भाई को चुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें दिल्ली के लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है हमने वह रात दिन करके पूरी की है। हमने स्कूलों को सही करते हुए बच्चों का भविष्य मजबूत बनाया। दिन रात मेहनत करके अस्पताल सही किए। लोगों ने बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली सही की। आज दिल्ली के लोगों ने हमें दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है और उसे भी हम पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले लोगों से बोले आई लव यू टू, और इसके बाद जो उन्होंने बात कही वो लोगों के जहन में गले नहीं उतर पा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी इलेक्शन जीत के बाद के भाषण के दौरान कहा कि उन्हें अब पीएम मोदी का आशीर्वाद चाहिए। मंच पर मौजूद सीएम ने कहा कि हमें दिल्ली को सही करने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है, खास करके हमें केंद्र सरकार की जरूरत है। आज मैं इस मंच के जरिए केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री से दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। इस बात को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि अब दिल्ली के केजरीवाल पीएम पद के लिए रेस में आगे बढ़ने जा रहे अपनी राजनीति में। बहरहाल जो भी हो, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, क्योंकि दोस्तों पक्ष विपक्ष का होना बहुत जरूरी है अगर किसी राजनीति में लोगों का असली भला करना है तो। अब देखना यह बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता किस राजनीतिक पार्टी में अपना विश्वास बताती है, बीजेपी, कांग्रेस या
या आम आदमी पार्टी? ये तो चुनावी नतीजे कल ही बताएंगे। मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। पल पल की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना कि दिल्ली का मेयर आखिर किसे चुना जा सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,